भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर कल यानी 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे चंद सेकंड में जमींदोज कर दिए गए। पहली बार अदालत के आदेश पर इतनी बड़ी इमारत को गिराया गया है। इसके लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई। आखिरकार जीत आम आदमी की हुई, जिसने बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर भ्रष्ट तंत्र को घुटनों पर ला दिया। इस काम के लिए साउथ अफ्रीका से एक्सपर्ट्स की टीम भारत आई थी, जिसने कर ये काम को अंजाम दिया है और सटीक जगह पर बिल्डिंग को गिराने में सफलता हासिल की है। आपने देखा होगा कि जब बिल्डिंग गिरी उसके बाद आपको बड़े बड़े ट्रक के टायर भी जमीन पर देखने को मिले होंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया और कैसे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग को सटीक जगह पर गिरा दिया गया। चलिए समझते हैं। सुपरटेक टावर्स को कंट्रोल्ड इम्प्लोजन के जरिए ध्वस्त किया गया, या फिर इसे वाटरफॉल इम्प्लोजन भी कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि विस्फोटकों को रणनीतिक रूप से लगाया गया जिससे कि आसपास की बिल्डिंग को कम से कम नुकसान हो। विस्फोटकों को इस तरह से लगाया गया कि पहले बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा गिरे, फिर धीमे धीमे ऊपर की तरफ ब्लास्ट होते जाएं और ये बिल्डिंग नीचे की तरफ आ जाए। एक्सप्लोजिव्स को इंजीनियर्स ने एक स्ट्रेटजी बनाकर प्लेस किया था। आमतौर पर स्ट्रक्चर की निचली मंजिल पर विस्फोट इमारत को कंट्रोल्ड तरीके से गिराने में मदद करती है। आपको बता दें कि एडिफिस इंजीनियरिंग के सीईओ उत्कर्ष मेहता का कहना था कि केमिकल्स या फिर एक्सप्लोजिव को सही तरीके से लगाने में काफी समय लगता है। तैयारी में लगभग इसमें 7 महीने लगे, जिसमें 1 महीने की योजना और 6 महीने की ऑन साइट तैयारी शामिल है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को गिराने में 3700 किलो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। 9400 छेद ड्रिल करके इनमें एक्सप्लोजिव लगाया गया। विस्फोटक के प्रभाव को कम करने के लिए ट्विन टावर्स के बीम और खंभों को जियो टेक्सटाइल मटेरियल से लपेटा गया। इसके अलावा स्टील प्लेट और 1400 ट्रक टायर भी रखे गए थे, जिससे कि एस्टर 2 और एस्टर 3 जो कि ट्विन टावर के सबसे करीब बिल्डिंग्स हैं, उनमें कम से कम नुकसान पहुंच सके। अब चुनौती है मलबा हटाने की। बताया जा रहा है कि मलबा लगभग 3 महीने में हटा दिया जाएगा।